क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? भारत नहीं आया था, ठीक है। देखो हम लोग जानते हैं सिकंदर, जिसको सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम उम्र में वो बहुत सारा देश जीत चुका था। देखो देश उस समय आज के जैसा 193 नहीं होता था, बहुत कम होता था, लेकिन जो भी था उसको वो बहुत ही कम उम्र में अचीव कर चुका था, जीत चुका था, इसलिए इसको विश्व विजेता भी कहा जाता है। बट वो हमारे भारत को नहीं जीत पाया था, अपने अंडर कंट्रोल में नहीं ले पाया था। अगर बात करते हैं भारत पर पहली बार विदेशी आक्रमण कौन किया था या फिर कब हुआ था, किस वंश के टाइम पीरियड में, तो देखना जो आपका पहला आक्रमण हुआ था ये किए थे ईरानी लोग, ठीक है, ईरानी लोग। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो ये था आपका कौन? यूनानी। और यूनानी में ही कौन था, तो ये था आपका सिकंदर। अब देखो ये जो भी अटैकर आता था, हम लोग जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो भी अटैकर आता था वो अपने साथ लेखक को लेके आता था। क्यों? क्योंकि जहाँ वो जा रहा है उसके बारे में कुछ लिखेगा। जैसे आज ही देखो ना, हम लोग कहीं जाते हैं तो सीधा सेल्फी खींचे स्टेटस लगाए। क्यों? क्योंकि लोग को दिखाते हैं कि हम यहाँ गए, वहाँ का माहौल ऐसा था। तो उस समय तो सेल्फी था नहीं, मोबाइल था नहीं, तो लोग क्या करता था, लेखक को लेकर चलता था और अपने बारे में, और जहाँ गया उसके बारे में लिखवाता था। अब ऐसा नहीं है कि जरूरी वो 100% सही लिखवाता होगा, अपने अकॉर्डिंग। जैसे देखो सिकंदर का नाम सुन कहाँ से रहे, क्योंकि कहीं लिखा है तब ना, तो यही लिखा हुआ रहता था। देखना यहाँ पे तो कौन कौन सा लेखक, यहाँ पे जो भी आप तीन देख रहे हो ये तीनों आपका लेखक का नाम है। कौन कौन आया था सिकंदर के साथ, तो देखना यहाँ पे निरियाकस आया था, आनेसिक्टस आया था और आपका अरिस्टोबुलस आया था। नहीं कौन आया था सिकंदर के साथ, तो ये हो जाएगा डाईमेकस, ठीक है। डाईमेकस आपका सिकंदर के साथ नहीं आया था, ये आया था बाद में। और सिकंदर के साथ कौन कौन आया था, तो ये तीनों आया था, ठीक है। आप याद रखिएगा, आनेसिक्टस, अरिस्टोबुलस एंड आपका निरियाकस। अब देखो यहाँ पर डाईमेकस आया, तो हम लोग तो देख लेते हैं। सबसे पहले आइएगा, अगर बात करते हैं मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके समय में कोई राजदूत आया था? राजदूत मतलब किसी भी देश का एक प्रतिनिधि यहाँ बैठा होता है, उसे क्या कहते हैं? राजदूत। जैसे भारत का एक राजदूत अमेरिका में होगा, चाइना में होगा, पाकिस्तान में होगा, फ्रांस में, मतलब हर एक कंट्री में होगा जहाँ से हमारा व्यापार है, जहाँ से हमारा संबंध है। वैसे ही देखिएगा अदर कंट्री का भी हमारे पास बैठा हुआ होता है। वैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजदूत आया था। कौन आया था, तो वो था आपका मेगास्थनीज। कौन आया था? मेगास्थनीज। वहीं देखिएगा मेगास्थनीज जो था किसका राजदूत था, तो ये था सेल्यूकस निकेटर का। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। और देखिएगा आगे, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया था इसका बेटा, वो था आपका बिंदुसार। कौन था, तो ये था बिंदुसार। बिंदुसार के समय भी कोई आया था, तो इसके समय आया था आपका डाईमेकस। कौन आया था? डाईमेकस। देखो यहाँ पे आ गया डाईमेकस। डाईमेकस आपका बिंदुसार के समय आया था। और ये कौन था, तो ये सीरिया का शासक एंटियोकस। सीरिया का शासक एंटियोकस का राजदूत था। सीरिया का शासक एंटियोकस का राजदूत था। हर एक शासक के समय देखो अलग अलग राजदूत आ रहा है। वहीं देखिएगा बिंदुसार का बेटा कौन था, तो ये था अशोक, ठीक है। कौन था? अशोक। और अशोक के समय राजदूत कौन आया था, तो ये था आपका कौन? डायनोसियस। कौन था? डायनोसियस, ठीक है, डायनोसियस था। और ये किसके शासक था या फिर किसका राजदूत था, तो टॉलमी फिलाडेल्फस। किसका? टॉलमी फिलाडेल्फस। इसको टॉलमी टू भी कहा जाता है। टॉलमी फिलाडेल्फस का ये क्या था? राजदूत था, ठीक है, जो कि भारत में आया था इसका प्रतिनिधि बनके। और इसके बारे में कहा जाता है कि डाईमेकस से जो बिंदुसार था ये क्या मंगवाया था, तो खाने पीने का सामान इसे मंगाया था, अंजीर वगैरह, ठीक है। चलो इतना यहाँ पे याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे नाम आया सिकंदर का ना, थोड़ा बहुत देख लो यहाँ पे। सिकंदर का जन्म हुआ था 356 BC में, ठीक है। वहीं देखते हैं कि ये भारत फतह करने के लिए कब आया था, तो ये आया था 326 BC में, ठीक है। 326 BC में क्या आया था, भारत आया था। देखो उल्टा चलता है ना, BC आ रहा है तो 56 के बाद आगे आना चाहिए, जो कि उल्टा जाएगा। ये आपका BC का कॉन्सेप्ट है। आगे देखिएगा, भारत जब ये आया था तो सबसे पहले किससे लड़ाई किया, देखो सबसे पहले तो इसको मिला कौन? अम्भी से लड़ा नहीं, बल्कि इसको सपोर्ट किया, कॉपरेट किया। फाइनली इसका लड़ाई किससे हुआ, तो लड़ाई हुआ था पोरस से। किससे? पोरस से। और ये युद्ध इंपॉर्टेंट है, जो कि कब हुआ था? 326 BC में। और इस युद्ध को कौन से युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो वितस्ता का युद्ध या फिर हाइडे स्पीच। कौन सा युद्ध? वितस्ता या फिर हाइडे स्पीच। हाइडे स्पीच क्या हो गया, तो ये आपका यूनानी लैंग्वेज में हो गया, जो कि वितस्ता। और वितस्ता किस नदी को कहते हैं? झेलम नदी को। वितस्ता किस नदी का पुराना नाम था? झेलम नदी का। कुल मिलाकर बात ये हुआ कि सिकंदर और पोरस के बीच 326 BC में झेलम नदी के किनारे, जिसको वितस्ता भी कहा जाता था, हाइडे स्पीच भी कहा जाता था, किनारे युद्ध हुआ। उसमें पोरस हार गया, लेकिन पोरस बहुत मतलब
मतलब बहुत ही अच्छे से लड़ा था, जिससे आपका सिकंदर बहुत खुश हुआ था, उसको उसका जगह भी वापस लौटा दिया था और फिर उसके साथ फ्रेंडली रहने लगा था। ये हुआ। ये मरा था कब, मतलब इसकी डेथ कब हुई थी? 323 BC में क्या हुआ था? सिकंदर की मौत हो गई थी, डेथ हो गया था। बात करते हैं सिकंदर। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। अरस्तु के गुरु प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन? सुकरात। चलिए आते हैं आगे, इतना यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है कि बाघ का सर्वे भी हुआ है, जिसमें से आपका 200 बाघ की संख्या बढ़ी है। कितना हो गया? 3167 आ गया ना। यहाँ पे बात कर रहा है बाघ दिवस का, तो देखिएगा 29 जुलाई क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस। देखिएगा बाघ का संख्या हर एक जानवर का होना जरूरी है। जैसे देखो अभी भारत में क्या हुआ था, चीता विलुप्त हो गया था, चीता लाया गया, वो सक्सेस भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी लाया गया, काफ़ी ख्याल रखा जा रहा है। तो हर एक जानवर जरूरी है, किस लिए? तो आपका इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए। देखना बाघ दिवस आपका 29 जुलाई को होता है। और देखिएगा जैसे देखिएगा 26 जुलाई, इस दिन क्या होता है? तो इस दिन आपका कारगिल दिवस भी होता है, कारगिल दिवस। और देखिएगा आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई को क्या होता है? तो ये आपका डॉक्टर डे भी होता है, डॉक्टर डे। और देखिएगा कुछ रिलेटेड इससे और क्या देख सकते हैं, ये आपका 29 जुलाई टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? टाइगर प्रोजेक्ट ये आया था आपका 1973 में। 1973 में क्या हुआ था? बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी और फिर आपका टाइगर प्रोजेक्ट आया था। वही देखिएगा स्पैरो डे, स्पैरो मतलब गौरैया। स्पैरो डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। स्पैरो डे कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका क्या? तो ये होगा आपका 20 मार्च को। और देखिएगा वाटर डे, ठीक है, वाटर डे देखो आपका बिहार दिवस भी आपका मार्च में ही मनाया जाता है। वाटर डे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 24 मार्च, वाटर डे 24 मार्च। और अगर बिहार डे के बारे में बात करते हैं, हमारे स्टेट के बारे में, तो बिहार डे हो जाएगा कब? 22 मार्च को, बिहार डे 22 मार्च। और देखना डॉल्फिन डे, ठीक है, डॉल्फिन डे ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर, ठीक है, याद रखिएगा इतना। आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, कुतुबुद्दीन ऐबक को किस उपनाम से जाना जाता है? सबसे पहले आएगा कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसने भारत में कौन से वंश की स्थापना की? गुलाम वंश, ठीक है। किस वंश की स्थापना की? गुलाम वंश। इसी को और भी कौन सा वंश कहा जाता है? मामलुक वंश। कौन सा? मामलुक वंश। और इसी को और भी कौन सा वंश कहा जाता है? दास वंश, ठीक है। चलो गुलाम वंश हो गया, मामलुक वंश, दास वंश। और बिहार दरोगा में पूछा हुआ था कि मामलुक वंश का स्थापना कौन किया था? तो अब क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखना गुलाम वंश का टाइम पीरियड क्या से क्या था? तो 1206 से 1200, गुलाम वंश का नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक शासन किया था? 1206 से 1210। वहीं अगर पूरे गुलाम वंश के बारे में देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 1206 से 1290, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? पूरे गुलाम वंश का। और 1206 से 1210 हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का। ये देखो ये संस्थापक कहलाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश कहलाता है। और देखना इसमें कौन कौन सा उपाधि दिया था? तो लाख बख्श, लाख बख्श। क्यों? क्योंकि देखो जब ये खुश होता था ना तो ये लाखों रुपया बांट देता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? लाख बख्श। और देखना पील बख्श, पील बख्श भी इसको कहा जाता था। क्यों? क्योंकि बहुत सारा हाथी भी दान करता था, इसलिए इसको पील बख्श कहा जाता था। जैसे कुरान खां, ठीक है, इसको पूरा कुरान याद था और ये कुरान बहुत अच्छे से पढ़ता था, इसलिए इसको कुरान खां भी कहा जाता था। और देखना हातिम, ठीक है, इसको हातिम भी कहा जाता था। और इसने मलिक की भी उपाधि ली थी। कौन सा? तो मलिक का और सिपह सलार का, सिपह सलार का। ये सुल्तान का उपाधि नहीं लिया था, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हो जाएगा। तो लाख बख्श होगा, कुरान खां हो जाएगा एंड आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 2। चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखना इसने किस चीज़ का? तो कुतुब मीनार का नींव रखवाया था, लेकिन पूरा कौन करवाया था? इल्तुतमिश। और देखिएगा और क्या बनवाया था? ये कुतुब मीनार का तो नींव रखवाया था, कुवत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया था। और क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया था। 2.5 दिन का झोपड़े पे आपका विग्रह राज चतुर्थ का एक नाटक का कुछ लाइन लिखा हुआ है, हरी केली का। और याद रखिएगा कुवत उल इस्लाम मस्जिद के द्वार के रूप में क्या बनवाएगा? अलाई दरवाजा। और अलाई दरवाजा कौन बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखना अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? सबसे पहले आएगा उच्च न्यायालय। भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में है कितने हाई कोर्ट? 25। और 25 नंबर का कौन है? तो ये हो जाएगा अमरावती हाई कोर्ट, अमरावती
हाई कोर्ट। ठीक है, अगर बात करते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का चर्चा किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में, तो ये हो जाएगा 214। और वहीं पे आर्टिकल 231 क्या बोलता है कि एक ही हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक का जगह देखो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, क्या इसमें लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। अगर आपसे पूछेगा कि एक ही हाई कोर्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ये कहाँ के हाई कोर्ट के क्षेत्र अधिकार में आता है, तो ये हो जाएगा कोलकाता। कहाँ का हो जाएगा, कोलकाता। और किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 231। वही देखिएगा पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, ये हुआ था 1916। कब हुआ था, 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और देखिएगा, अगर देखो ये तो हो गया आपका कोलकाता वाला, कोलकाता वाले में कहाँ का देखा जाता है, अंडमान और निकोबार का। और देखिएगा वहीं देखते हैं बम्बई हाई कोर्ट में कहाँ का मामला देखा जाता है, महाराष्ट्र का, गोवा का, दमन द्वीप का। असम, गुवाहाटी हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा दिखता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो आप देखोगे तो उसमें आपका असम का देखेगा, अरुणाचल प्रदेश, कहाँ का, तो असम का, अरुणाचल प्रदेश का। और देखिएगा नागालैंड, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, ये 4 स्टेट को कौन देखता है, गुवाहाटी। ठीक है, चलिए इतना याद रखिएगा। आते हैं आगे, एक चीज़ और देखना कि जो आपका हाई कोर्ट है क्या ये रीट निकालता है, तो जी हाँ निकालता है। और किस आर्टिकल के हेल्प से, किस आर्टिकल ने इसको अधिकार दिया कि ये रीट निकाल सकता है, आर्टिकल 226। आगे आइएगा, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी क्या किस चीज़ की बनी होती है, मानव गुर्दा बोले तो किडनी। हमारे बॉडी में कितने किडनी होते हैं, तो देखना ये सेम के बीच टाइप का बना होता है। ठीक है, और कितना होता है, तो 2 होता है। इस टाइप का नहीं, पेंगुइन बन गया है ये तो। ठीक है, मतलब पैर में होता है। और जो आपका पथरी बन जाता है वो किस चीज़ का बनता है, वो बनता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट का। देखना हमारे भारत में किडनी डे भी मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो मार्च का सेकेंड गुरुवार को कौन सा डे मनाया जाता है, किडनी डे। और इस बार कब मनाया गया था, 9 मार्च को। देखना इसका पर्टिकुलर कोई डे नहीं है, ये आपका मार्च का सेकेंड गुरुवार को मनाया जाता है। किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है। ये क्या करता है, रक्त को छानता है, शुद्ध करता है। अगर कभी हमारे बॉडी से किडनी खराब हो जाता है तो वो क्या, तो किस तरह से, किस प्रक्रिया से रक्त को शुद्ध किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका डायलिसिस। ये कब होता है, तो जब किसी का भी क्या होता है, किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस किया जाता है। और हम लोग क्या देख सकते हैं, इसका सेल जो आपका किडनी जो है आपका जिस सेल से बना होता है उसको कौन सा सेल कहते हैं, नेफ्रॉन। कौन सा सेल कहते हैं, नेफ्रॉन। और इसका जो आपका पथरी हो जाएगा वो किस चीज़ से बनता है, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, चलिए हम लोग इतना देखें इसके बारे में। आते हैं आगे, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था, तो उसका नाम हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। क्या हो जाएगा, इंडियन ओपिनियन। देखिएगा महात्मा गांधी जो थे 1893, एक बार शुरुआत से देखिएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869। कब, 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ, गुजरात के पोरबंदर में। वहीं अगर इनकी डेथ के बारे में देखते हैं, मृत्यु कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। और देखना ये कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका। क्या पढ़ने गए थे, नहीं पढ़ने तो यहाँ पे नहीं गए थे, ये गए थे यहाँ पे वकालत करने के लिए किसी का। और कब गए थे, 1893। वापस कब आए थे, वापस आए थे आपका 1915 में। ठीक है, 1915 9 जनवरी। और इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व भारतीय प्रवासी दिवस। और देखना इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था करमचंद गांधी। गुजरात में क्या होता है ना कि पिता के साथ, मतलब अपने नाम के साथ पिता का नाम प्रयोग होता है। गांधी जी का नाम था मोहनदास, और उसमें जोड़ा जाता है पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। ये गुजराती लोग करते हैं ऐसा। माँ का नाम देखिएगा, माँ का नाम था पुतली बाई। ठीक है, और देखिएगा पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। और देखिएगा इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। बुक का नाम क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ।
ठीक है। ये प्रकाशित कब हुआ था? तो ये प्रकाशित हुआ था 1927 में। और हम लोग क्या देख सकते हैं, गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका में ही उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म का क्या किया था? स्थापना किए थे, ठीक है। टॉल्स्टॉय फार्म का स्थापना गांधी जी द्वारा कहाँ किया गया था? टॉल्स्टॉय फार्म का तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ जो पेपर निकाला गया था उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। वहीं बात करते हैं कि भारत में गांधी जी का पहला स्वतंत्रता संग्राम या फिर पहला जो आंदोलन था कौन सा था? वो आपका कहाँ वाला? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में। चलिए ठीक है, इतना याद रखिएगा। आते हैं आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से क्या सही है? एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर, ठीक है। हिटलर जो नाजीवाद को प्रमोट करता था, हिटलर कहाँ का था? ये था आपका जर्मनी का। कहाँ था? जर्मनी का। और अगर देखो जर्मनी में क्या होता था, आपका तानाशाही चल रहा था हिटलर, और ये किसको बिल्कुल नहीं पसंद करता था? यहूदियों को। यहूदियों से ये आपका नफरत करता था हिटलर, और एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना, देखो सीधा क्वेश्चन क्या करेगा ना, ऑपरेशन बारबोसा। व्हाट इज ऑपरेशन बारबोसा? ऑपरेशन बारबोसा क्या था? तो जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर जो आक्रमण करने का योजना था वो क्या कहलाता था? ऑपरेशन बारबोसा। आगे आना तुर्की, जिसका नाम अब क्या हो गया है? अब नाम हो गया है इसका तुर्की, ठीक है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। अब है बोलना सही नहीं है क्योंकि अभी डेवलप हो गया है। एक समय था जब तुर्की आपका बहुत ही गरीब राष्ट्र था। आगे देखना, पीत आतंक, यह भी इंपॉर्टेंट लाइन है। पीत आतंक के नाम से, देखो पीत आतंक के नाम से जापान को संबोधित किया जाता था, लेकिन ये बेचारा आगे जाके बहुत कमजोर हो गया। क्यों? क्योंकि परमाणु बम हमला होने वाला एकमात्र देश कौन सा? जापान। वो भी 2 बार हो गया था। कब कब हुआ था? 6 अगस्त को हुआ था 1945 में, और फिर आपका दोबारा कब हुआ था? 9 अगस्त 1945 में। पहला वाला हुआ था हिरोशिमा पर, दूसरा वाला हुआ था नागासाकी पर, और इसी वजह से क्या हुआ था? जापान बहुत ही पीछे चल गया था, लेकिन फिर भी देखो आज राइज कर रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, दैट्स ऑल आर करेक्ट। आगे आना, हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट आपका वाईफाई और हॉटस्पॉट वाला नहीं, यहाँ पे दूसरा हॉटस्पॉट का बात हो रहा है। हॉटस्पॉट के बारे में क्या सही है? इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने कब? 1988 में किया था। देखो यहाँ पे हॉटस्पॉट मतलब क्या हो गया ना, कि आसपास का एरिया में इकोसिस्टम बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा हो, ठीक है। तो देखना, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया। विश्व में कुल कितने हॉटस्पॉट हैं? 36। उसमें से भारत में कितने हैं? तो भारत में कितना है? 4। देखना भारत में कौन कौन सा है? 4। तो सबसे पहले देखिएगा पूर्वी हिमालय आएगा इसमें। दूसरा हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा आपका भारत में सबसे ज़्यादा आपका जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट। दूसरा देखिएगा भारत म्यांमार क्षेत्र, या बर्मा क्षेत्र नहीं, म्यांमार ही कहो, भारत म्यांमार क्षेत्र, यहाँ पे भी बहुत हॉटस्पॉट पाया जाता है। और एक देखिएगा सुंडा लैंड, ये आपका इंडोनेशिया आसपास का बहुत सारा एरिया हो गया। यहाँ पे क्या है? बहुत ही ज़्यादा में जैव विविधता। देखो जैव मतलब क्या हुआ? ह्यूमन, और विविधता मतलब बहुत सारे तरह का। यहाँ पे क्या पाया जाता है? जैव विविधता। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट। यहाँ पे दिया हुआ भी है, तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? आपका सारा स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। आगे आइएगा, देखना यहाँ पे बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुफाएं, केव, गुफाएं एक साथ विद्यमान है कहाँ? तो देखना एलोरा की गुफा में। एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा में जो आपका ये गुफा है वो कौन कौन धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध हो जाएगा, हिंदू हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा? जैन। देखिएगा इसको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, और कब शामिल किया गया है? 1983 में। यूनेस्को में भारत का कितना साइट है अभी? तो 32, 7, 1। 32 क्या है? मानव निर्मित, 7 क्या है? नेचुरल, और 1 क्या है आपका? मिश्रित। मिश्रित वाला कौन है? कंचनजंगा, और कंचनजंगा को कब शामिल किया गया? 2016 में। आगे आइएगा, तो देखो एलोरा का गुफा जो इसमें टोटल कितना गुफा है? तो ये हो जाएगा कितना? 34, ठीक है। इसको देखना हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे? तो इसको डिवाइड करेंगे 1 से 12, ठीक है, उसके बाद फिर 13 से 29, और फिर आपका 30 से 34, ठीक है। देखो एकमात्र ऐसा गुफा है जो आपका सारे धर्म से, मतलब लगभग 3 धर्म से मिलकर बना हुआ है, बौद्ध का, हिंदू का और आपका जैन का। जो पहला वाला है वो किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध, दूसरा वाला हो जाएगा हिंदू,
और तीसरा वाला हो जाएगा आपका कौन सा धर्म, जैन धर्म। ये क्वेश्चन आता है, देखो 3 चीज़ है ना, क्या बोलेगा कि बताओ एलोरा का गुफा जो है आपका किस धर्म से संबंधित नहीं है, आपका कुछ और भी डाल देगा, तो किससे किससे संबंधित है, बौद्ध से, हिंदू से और आपका जैन से। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का गुफा बौद्ध से संबंधित है, यहाँ से 13 से 29 तक का कहाँ तक, तो हिंदू वाला, और 30 से 34 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म से। चलिए ठीक है, आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक सिख संप्रदाय या सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, ये थे आपके गुरु नानक देव, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में, जो आज कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, तलवंडी में। देखना इनका जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी वाले से 400 साल घटा देना, 1469 में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ये देखो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, तो ये हो जाएंगे गुरु नानक, गुरु नानक। दूसरे कौन थे, तो दूसरे थे गुरु अंगद। ठीक है, देखो इनके टोटल 10 गुरु हुए थे, पहले थे गुरु नानक, दूसरे थे गुरु अंगद, तीसरा देखिएगा, तीसरे हो जाएंगे गुरु अमरदास, गुरु अमरदास। तीसरे हो जाएंगे, देखो गुरु सब में ऐड कर दिया ना, गुरु रामदास। चौथे हो जाएंगे अर्जुन देव, अर्जुन देव। ठीक है, देखो टोटल कितना हुआ, 5 हुआ यहाँ पे, नानक, अंगद, अमरदास, रामदास और आपका अर्जुन देव। आगे आइएगा तो देखिएगा हर गोविंद, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, हर कृष्ण, और देखिएगा गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर, और लास्ट वाले गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हमारे पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था, बिहार के पटना में। देखो टोटल कितना गुरु हो गए, तो ये हो गए आपके 10। कौन कौन से, तो सबसे पहले तो गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। 5 अर्जुन देव पे आके रुकिएगा, क्योंकि ये 5 है बीच में। और देखना अर्जुन जो थे महाभारत वाले 5 थे ना, तो ऐसे करके आप याद रखते हो कि जो 5वें थे वो कौन थे, गुरु अर्जुन देव। उसके बाद फिर हो जाएंगे हर गोविंद, हर राय, हर किशन, हर गोविंद, हर राय, हर किशन, गुरु तेग बहादुर, और ये हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। आगे रखे क्या हुआ था ना, गुरु गोविंद के समय कि लोग लड़ाई करने लगा था कि अगला गुरु हम बनेंगे, अगला गुरु हम बनेंगे, जो शुरुआत से नहीं चल रहा था। इसीलिए आगे जाके फिर जो गुरु ग्रंथ साहिब, अब गुरु कौन है, तो अब है गुरु ग्रंथ साहिब, जो इनका क्या है, बुक है, होली बुक। गुरु ग्रंथ साहिब को क्या बना दिया गया, नेक्स्ट गुरु। इसमें से एक चीज़ जानिएगा कि गुरु अर्जुन देव का हत्या कौन करवा दिया था, जहांगीर। ठीक है, गुरु अर्जुन देव का हत्या जहांगीर करवाया था। गुरु तेग बहादुर का हत्या कौन कराया था, औरंगजेब। दो ऐसे गुरु रहे थे जिनका हत्या करवा दिए गए थे, किसके, तो मुगल शासकों के द्वारा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा तलवंडी। और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गंगा। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदी है, गंगा। देखिएगा घाघरा को कर्णाली नदी भी कहा जाता है, घाघरा को कर्णाली, कर्णाली नदी भी कहा जाता है, किसको, घाघरा को। वहीं पे देखिएगा सोन के बारे में, तो सोन को हिरण्यवाह, सोन को हिरण्यवाह नदी भी कहा जाता है, हिरण्यवाह। देखिएगा गंगा के बारे में, तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा। ठीक है, वहीं देखिएगा ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जमुना। ठीक ना, वहीं तिब्बत में देखते हैं ब्रह्मपुत्र को, तिब्बत में ये कहाँ बोला जाता है, तो ये बोला जाता है बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। और ये भी बोला जाता है आपका बांग्लादेश में। तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो यार्लुंग सांगपो, यार्लुंग सांगपो। और देखिएगा और कहीं तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में किसको, तो ब्रह्मपुत्र को ही क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका दिहांग। क्या कहा जाता है, दिहांग। और देखिएगा गंगा, इसकी लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गंगा। आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 12, भारत में स्थापित राजवंशों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। पहले तो ये देखो ऑप्शन देख के हमें समझ में आ गया, ये कौन से वंश के बारे में बात कर रहा है, कौन से सल्तनत के बारे में बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है दिल्ली सल्तनत। जो किसका, तो देखना दिल्ली सल्तनत से यह भारत में मुस्लिम व्यवस्था का स्थापना हुआ, मुस्लिम शासक का स्थापना हुआ, जो कब तक चला, ये चला आपका 1857, मतलब अंग्रेज के टाइम तक का। तो देखिएगा हम लोग इसका पूरा देख लेते हैं। बात हो रहा है दिल्ली सल्तनत। अब जो भी ऊपर नाम देख रहे हो, ये दिल्ली सल्तनत के वंश और शासक का नाम दिया हुआ है। कौन कौन, तो सबसे पहले देखिएगा सबसे पहले हो जाएगा आपका गुलाम। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले था गुलाम, उसके बाद था आपका खिलजी, गुलाम खिलजी तुगलक। हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे, गुलाम खिलजी तुगलक। और तुगलक के बाद हो जाएगा आपका कौन सा, ये होगा आपका
सैयद और फिर हो जाएगा आपका कौन, लोदी। ये सब क्या था, ये सब वंश था, ये हो जाएगा आपका सैयद। इसका देखिएगा गुलाम का टाइम पीरियड कब से कब तक था, तो देखना 1206 से 1290 और यहाँ पे हो जाएगा 1290 से 1320। उसके बाद इसका देखिएगा 1320 से 1414। सैयद का देखिएगा 1414 से 1451 और देखना लोदी का 1451 से 1526 और 1526 के बाद क्या हुआ था, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और फिर आपका क्या हुआ था, मुगल शासन स्थापना हो गया था। यहाँ पे देखिएगा गुलाम के इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा किस वंश ने शासन किया था, तो ये हो जाएगा आपका तुगलक। ठीक है, आप देख लीजिएगा, जोड़ के निकालिएगा कि सबसे ज़्यादा शासन किसका चला था, 1320 से 1414। वही बात करते हैं सबसे कम, तो सबसे कम चला था आपका किसका, खिलजी का। सबसे कम टाइम पीरियड तक शासन कौन किया था, ये था आपका खिलजी। चलिए देख लो आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये तो नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा, तुगलक खिलजी। देखिएगा हाँ, यहाँ पे हो जाएगा गुलाम, पहले गुलाम अगर आ जाता तो गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए आइएगा आगे। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो यह है स्वर्णरेखा नदी पर। और स्वर्णरेखा नदी कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका कहाँ, रांची। और देखिएगा जैसे गोदावरी, तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है आपकी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये है आपकी गोदावरी। वहीं कावेरी के बारे में देखते हैं, तो कहाँ कहाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या होता है, तो हमेशा लड़ाई होते रहता है। और किसको लेके, तो कावेरी नदी के पानी को लेकर के कि किधर आएगा। कृष्णा नदी के बारे में देखिएगा, तो अलमाटी बांध, ठीक है, किस नदी पे बना हुआ है, तो ये बना हुआ है कहाँ, वही कृष्णा नदी पे। और देखना जोग या गढ़सुप्पा जो है आपका, ठीक है, ये कहाँ है, तो ये आपका शरावती नदी पर बसा हुआ है, शरावती नदी। और यह है कहाँ, तो ये है आपका कर्नाटक में। कहाँ है, तो ये है आपका कर्नाटक में। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 देखिएगा, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है। सती क्या था कि अगर हस्बैंड का डेथ हो गया है तो वाइफ को भी ज़बरदस्ती जला दो, जो कि बहुत ही गंदा कानून था। अगर वाइफ खुद से जलना चाहती तब तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। कहाँ से, मतलब पहली बार किसी को सती किया गया, इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से क्या मिलता है, तो किसी के सती होने का प्रमाण। देखना अगर बात करते हैं सती प्रथा, तो इसको बहुत लोग खत्म करने का कोशिश किया। सबसे पहले तो आइएगा राजा राम मोहन राय, इनके सामने ही इनकी भाभी को ज़बरदस्ती जला दिया गया था। राजा राम मोहन राय, इन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। देखना मुगल शासक अकबर भी बहुत कोशिश किया था। और देखिएगा और कौन किया था, अकबर हो गया। और देखिएगा अंग्रेज के समय विलियम, और देखना एक पुर्तगाली गवर्नर, नाम क्या था उसका, अल्बुकर्क, नाम क्या था उसका, अल्बुकर्क, जो आपका कौन था, तो पुर्तगाली गवर्नर था। देखो ये आया तो पुर्तगाली लोग यहाँ पे काम करने आए थे, कंपनी वाला, तो क्या कर रहा था, देख रहा था कि यहाँ मतलब औरत लोग को जिंदा जला दे रहा है, तो इन लोग बचाने लगा। देखो भले ही उसे फ़ायदा हो गया समाज को या फिर लड़कियों लोग के लिए फ़ायदा ही वाला बात था, लेकिन ये अपना फ़ायदा देख रहे थे। क्या, तो यहाँ पे तो इन लोग सिंगल आए थे काम करने के लिए, इन लोग अपना यहाँ पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता था, तो इसीलिए इन लोग से क्या करने लगा, शादी करने लगा। अब सोचो जला कर मारना किसी को कितना मुश्किल, कितना गंदा होता है। तो लड़कियाँ भी बचने लगी और भाग के जाने लगी इन लोग के पास कि चलो कम से कम जिंदा तो रहेंगे। जला के मार देता था, जिंदा मतलब जिंदा ही जला देता था। तो अल्बुकर्क भी पूरे भारत पे तो नहीं, लेकिन यहाँ पे किसका शासन था, मतलब अल्बुकर्क का शासन कहाँ पर था, लगभग गोवा वाले एरिया पे। तो उस पर ये क्या किया था, अपना सती प्रथा को बैन कर दिया था फाइनली। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ये जो आपका कानून बनाया, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था आपका कानून बनाया किसके सहयोग से, तो इसमें इनका सहयोग किया था राजा राम मोहन राय। और क्या किया, सती प्रथा को फाइनली कानून बना करके बैन कर दिया गया कि अब अगर कोई इस टाइप का एक्टिविटी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसको कानून के हिसाब से क्या मिलेगा, सजा। ठीक है, बहुत लोग कोशिश किया था। देखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख, इसमें क्या, तो भारत का पहली बार नाम क्या मिलता है, भारत। अभिलेख के बारे में देखिएगा, यहाँ पे अभिलेख सबसे पुराना अभिलेख कौन सा मिला है, 1400 BC का बोगाज कोई अभिलेख, जिसमें इंद्रमित्र वारुण नाशत्य का नाम मिलता है। भारत में सर्वप्रथम अभिलेख लिखवाना कौन शुरू किया, अशोक का पहला लेख कब मिला था, लेख नहीं अभिलेख 1750 में किसको मिला था, तो ये मिला था फैंथलर को। किसको, फैंथलर को। लेकिन पहली बार इसको पढ़ कौन पाया था, तो 1837 में कौन पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप। चलिए आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। तो देखिएगा इसमें अब देखो क्या आपको जब तक इसका डेट नहीं पता होगा आप बता नहीं पाओगे। पहला क्या बोल रहा है आपका, क्रिप्स मिशन
क्या हो जाएगा इसका? मार्च कब आया था? ये आया था आपका मार्च 1942 में। कब आया था क्रिप्स मिशन? मार्च 1942 में। आगे देखिएगा अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, ये कब आया था? ये आया था 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव, अगस्त में आया था, इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है। आगे देखना भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। एक चीज़ याद रखिएगा कि भले ही घोषणा हुआ था 8 अगस्त को, लेकिन स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त को। और लास्ट वाला क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये हो जाएगा आपका 17 अक्टूबर। कब? 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले कौन थे सत्याग्रही? तो पहले थे विनोबा भावे, विनोबा भावे, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। दूसरे कौन थे? दूसरे थे आपके नेहरू, ठीक है, नेहरू जी। और तीसरे थे ब्रह्मदत्त, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज बहुत बार पूछा है, ज़्यादा तो ब्रह्मदत्त वाला ही पूछा है। यहाँ पे देखिएगा ब्रह्मदत्त, ये जो थे आपके तीसरे सत्याग्रही थे। पहले थे विनोबा भावे, दूसरे नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। अब यहाँ पे मिला लीजिएगा क्या होगा पहला, देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले वाला कौन लग रहा है? तो ये है आपका 8 अगस्त 1940, मतलब 2 वाला होगा, ये देखिएगा। उसके बाद फिर आपका 40 वाला ही होगा ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह 4 होगा। उसके बाद देखिएगा फिर आपका मार्च वाला 1942, उसके बाद 1 होगा, यहाँ पे देखना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। देखो कितना करीब करीब का दिया है, मतलब 2 मार्च का है, 2 अगस्त का है, मतलब 40 का है, 42 का है, ऐसा ही आपका क्वेश्चन देता है। और दरोगा में इस टाइप का दिया हुआ है। खेड़ा वाला भी दे दिया था, और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह वाला भी दे दिया था, और दोनों 1918 में हुआ था, 1 सप्ताह का आगे पीछे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका दे देता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे आइएगा, देखिएगा भारत में शीशे का पुल जो बिहार में बनाया गया था वो किस शहर में बनाया गया है? तो वो बनाया गया है राजगीर में, ठीक है। कहाँ? बिहार के राजगीर में। देखो बिहार में एक नया पुल भी बनाया गया था, कौन सा? तो रबर डैम, ठीक है, रबर डैम। और कहाँ बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गया में, और नाम भी क्या रखा गया था? गया जी डैम, गया जी डैम। किस नदी के ऊपर बनाया गया था? फल्गु नदी। किस नदी के ऊपर? फल्गु नदी। और देखना यहाँ पे शीशा का पुल भी बनाया गया है हमारे बिहार में, जो आपका बहुत ही सुंदर है। लेकिन अगर बात करता है कि पूरे विश्व में पहला शीशा का पुल कौन बनाया था, तो ऐसा एडवेंचर कौन कर सकता है? चाइना, ठीक है। सबसे पहली बार आपका चाइना में ही बनाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा क्या? राजगीर। वैशाली के बारे में देखिएगा तो पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में क्या? तो लोकतंत्र या गणतंत्र, लोकतंत्र को चालू करने वाला, लोकतंत्र शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा हो जाएगा? वैशाली, जो कि आपको उस समय जनपद में काउंट होता था। भागलपुर, ये आपका क्या? तो देखिएगा बोध गया में आइएगा पहले। यहाँ पे क्या हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में ही हुई थी। और वहाँ पे जो आपका, ठीक है, बोध गया में आपको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। राजगीर में हो जाएगा आपका शीशा का पुल, और वैशाली में पहला लोकतंत्र शुरू हुआ था। आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। वित्त आयोग इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग का चर्चा ही किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है 280। अब आते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। क्वेश्चन आता है कि पहला वित्त आयोग का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो 1951 में पहली बार वित्त आयोग का स्थापना किया गया। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे के.सी. नियोगी। कौन थे? के.सी. नियोगी। और अभी कितने नंबर का वित्त आयोग चल रहा है? तो अभी चल रहा है 15वें नंबर का, ठीक है। और अभी कौन है? तो अभी है N.K. सिंह। कौन है? N.K. सिंह। पूरा नाम क्या हो जाएगा? नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह क्या है? तो ये अभी आपके 15वें वित्त आयोग के क्या हैं? तो ये हैं आपके अध्यक्ष, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा। आते हैं आगे, लोकसभा अध्यक्ष कौन है अभी? ओम बिरला साहब, ठीक है, राजस्थान के कोटा से आए हैं। प्रधानमंत्री तो ये हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। और संसद का चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79। आगे आइएगा, नए संसद भवन का इनॉग्रेशन कब हुआ? 28 मई 2023। आगे आइएगा, पाखुपिला लोक नृत्य जो है आपका किस राज्य से संबंधित है? तो देखना पाखुपिला और चेरोकान, पाखुपिला और चेरोकान, ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम। कहाँ से संबंधित है? मिजोरम। गोवा के बारे में देखते हैं तो मांडवी नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे। और देखना गोवा सबसे छोटा राज्य है, सबसे छोटा राज्य, ठीक है। इसको राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 30 मई 1987।
30 मई 1987 को क्या हुआ, तो इसको राज्य का दर्जा दिया गया। गुजरात के बारे में देखते हैं तो सबसे लंबी तटीय सीमा, सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, तो ये हो जाएगा किसका, गुजरात का ही हो जाएगा। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कौन सा, तमिलनाडु। ठीक है, और मिजोरम के बारे में हम लोग देखें, चेरोकान और पाको किला महोत्सव कहाँ का है, ये है आपका मिजोरम का। आगे आना, देखना निम्न में से कौन सा सही है। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले मुस्लिम कौन थे, अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां, जी हाँ बिल्कुल सही है। और किस चीज़ की वजह से इनको फांसी पड़ा था, देखो आज भले ही जो भी हो रहा हो, लेकिन आपका स्वतंत्रता संग्राम में या फिर उसके पहले भारत और हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज़्यादा यूनिटी था। फूट कब से पड़ना स्टार्ट हुआ, 1905 बंगाल विभाजन, और उसके बाद कंटिन्यू मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, निर्वाचन अलग से होने लगा, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, फूट पड़ने ही लगा। और ये फूट कहाँ तक चला गया, पाकिस्तान तक, मतलब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, फिर भी अभी तक शांति नहीं मिला है अभी तक। और ब्रिटेन का यही आदत है, ब्रिटिश लोगों का, पश्चिमी लोगों का, जहाँ भी जाते हैं तोड़ करके ही वापस आते हैं। भी देखो रसिया में क्या हालत कर दिया। चलो आगे देखना, अशफाक उल्ला खां जो आपके मुस्लिम पहले फांसी पाने वाले थे, मतलब ऑन रिकॉर्ड इनके बारे में बताया गया, हो सकता है पहले और भी पढ़ा होगा। ये किस चीज़ के लिए फांसी पर चढ़े थे, तो काकोरी ट्रेन, जिसका नाम अब तक क्या था, काकोरी ट्रेन कांड था, लेकिन अब क्या हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन, अब इसका नाम क्या हो गया, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र, लेकिन अब क्या हुआ, योगी जी के द्वारा इनका नाम चेंज कर दिया गया पहले इसका। और ये हुआ था कब ये घटना, तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुआ। अब इसका नाम हो गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। चलिए आगे देखिएगा, रानी गौडनेल्यू, और इस बार ये क्वेश्चन आया हुआ था कि ये किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से ये संबंधित राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य। रानी गौडनेल्यू द्वारा जिया तरंग आंदोलन कब कहाँ किया गया था, मणिपुर में। सीधा क्वेश्चन आएगा, जिया तरंग आंदोलन किससे संबंधित है, रानी गौडनेल्यू से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है, और यह अंग्रेज के विरोध ही हुआ था। आगे देखना, निष्क्रिय विरोध, ये जो वर्ड है इसका प्रतिपादन कौन किया था, या फिर इस काम का, अरविंद घोष। किसके द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918। ठीक है, और वहीं दूसरा वाला कब से कब तक चला था, 39 से 45। आगे देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार बनी थी, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो राजा महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान में जो सरकार बना था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, राजा महेंद्र प्रताप। इस चीज़ को याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ई, सारा का सारा क्या है सही। आगे आइएगा, देखिएगा, भारतीय पर्यटन के स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब क्या, तो देखो इस टाइप का ट्रायंगल बनता होगा सबको जोड़ करके, तो कौन सा हो जाएगा, आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा। देखो आगरा तो आएगा, दिल्ली भी आएगा, देखना ऑप्शन ऐसा, यहाँ पे बस आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है आगरा के साथ, यहाँ पे देखो दिल्ली नहीं है। आगरा, दिल्ली, जयपुर को क्या कहा जाता है, तो भारतीय पर्यटन का स्वर्ण त्रिभुज, इसको याद रखिएगा। आगरा, यहाँ पे देखना दिल्ली के बारे में, दिल्ली का स्थापना कौन किया था, तो तोमर शासक, नाम क्या था, अनंग पाल के द्वारा क्या स्थापना किया गया था दिल्ली, जो हमारा क्या है अभी राष्ट्रीय राजधानी। जयपुर, तो जयपुर में देखना संविधान उद्यान का स्थापना किया गया है, संविधान उद्यान का स्थापना कहाँ किया गया, जयपुर में। और आगरा, यहाँ क्या है, ताजमहल है। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करें, ये आपका प्रोजेक्ट है, अधिनियम है। सबसे पहले आइएगा वन्य जीव अधिनियम 1972, ठीक है सही है। आपका प्रोजेक्ट टाइगर, ये हम लोग देखे भी थे शायद पहले वाले क्वेश्चन में, 1973 में आया था। वही देखना प्रोजेक्ट एलिफेंट, हाथी वाला कब आया था, ये आपका 1993 में नहीं आया था, कब आया था, 1992। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या पूछा था, सही, तो कौन सा सही हो जाएगा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका जो हाथी वाला था ये कब आया था, 1992 में, इस चीज़ को याद रखिएगा। आते हैं आगे, देखिएगा, मनुष्य के हृदय के किन कक्षों में अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अशुद्ध रक्त मतलब क्या, उसमें गंदा मिल गया, धूल मिल गया, जी नहीं, वहाँ पे क्या होता है ना, देखो रक्त आपका दो तरह का होता है, एक होता है आपका शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। शुद्ध में क्या होता है, ऑक्सीजन, शुद्ध में आपका ऑक्सीजन घुला हुआ होता है, अशुद्ध में क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है। तो जो आपका अशुद्ध रक्त है ये इसका परिवहन कहाँ पर होता है, तो देखना ये देखो हमारा जो हार्ट होता है इसमें आपका 4 कक्ष होता है। ठीक है, तो ये जो आपका दायां आलिंद और दायां नीला में कौन सा ब्लड बहता है, ये हो जाएगा कौन सा, अशुद्ध रक्त मतलब CO2 वाला। आगे आइएगा, देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। हम लोग जानते हैं जो हमारे संविधान का स्थापना किया गया, संविधान जो बनाया गया किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन अध्यक्ष किसको चुन लिया गया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ पर बुजुर्ग वही थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, 11 दिसंबर, दूसरा बैठक कब हुआ, 11 दिसंबर 1946 को। और इस समय अध्यक्ष फाइनली किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, और फिर आपका 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को फाइनली प्रमोट या फिर प्रस्ताव को पारित कब किया गया, तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ये तो हो गया आपका वन लाइनर फॉर्मेट, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका पूछ रहा महिला के बारे में, टोटल कितनी महिलाएं थी, ये हो जाएगा 15। कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में, 15। इसमें 2 नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम क्या था, बेगम एजाज रसूल, बेगम एजाज रसूल। और एक मनोनीत थी, देखो ये मुस्लिम हो जाएगा, मुस्लिम, और दूसरा याद रखिएगा मनोनीत। देखो 2 टाइप से गया था चुनाव होकर के, कैसे कैसे, तो एक तो निर्वाचन के द्वारा लोगों ने चुन करके भेजा था, और एक आपका मनोनीत हुआ था, मतलब उसको ऐसे ही मनोनीत कर दिया गया था। मनोनीत में याद रखिएगा एनी मैस्करिन, एनी मैस्करिन। ठीक है, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, जैसे सुचेता कृपलानी, ठीक है, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर जो पहली महिला कौन बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री, वो थी। इसमें विजया लक्ष्मी पंडित थी, बेगम एजाज रसूल थी, एनी मैस्करिन थी। ऐसे ऐसे टोटल मिलाकर कितनी थी, 15। हंसा मेहता भी थी। आगे आइएगा 24 देखिएगा, RBC रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, हमारे ब्लड में जो है आपका, यहाँ पे पूछ कर रहा है जीवन काल कितना होता है। तो देखो हमारे ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, तो RBC, WBC और कौन सा आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, कौन कौन सा, RBC, WBC और हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। RBC को क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट। क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट। वहीं पे देखिएगा WBC को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट हो जाएगा। और वहीं पे देखिएगा प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अगर देखिएगा RBC के बारे में बात करते हैं तो इसका टाइम पीरियड कितने दिन में ये खत्म हो जाता है, 120 दिन के बाद। और यहाँ पे देखिएगा तो इसका डेटा आपको कहीं कहीं पे अलग मिल जाएगा, 10 से 20 दिन लेके चलिएगा। ठीक है, ये मतलब है कहीं 10 से 15 मिलेगा, 10 से 12 मिलेगा। इसका देखिएगा थ्रोम्बोसाइट, ये आपका 3 से 4 दिन के बाद क्या खत्म हो जाता है। कौन सा, थ्रोम्बोसाइट। RBC का काम क्या होता है, तो पूरे बॉडी में किसको पहुँचाना, ऑक्सीजन को पहुँचाना। और इसमें क्या पाया जाता है, आयरन। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी आपका इसी में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, RBC में ही। WBC का काम क्या होता है कि अगर कुछ भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया वायरस अगर घुस रहा है तो उसको कौन मारेगा, WBC मारेगा। और प्लेटलेट्स क्या करता है, तो ये आपका ब्लड क्लॉटिंग का काम बढ़िया से करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 120 डेज। आगे आना, वही देखिएगा ब्लड का pH मान कितना होता है, ये होता है आपका 7.4, मतलब थोड़ा सा क्षारीय। आगे देखना, पहली महिला जिसे भारत रत्न मिला। सबसे पहले देखो आओ, भारत रत्न इंपॉर्टेंट है, भारत का सर्वोच्च सम्मान। वीडियो नंबर 7 में शायद क्वेश्चन 3 या 5 में हम गलती से बोल दिए थे कि किसी महिला को नहीं मिला, मतलब ये श्रीमती इंदिरा गांधी को नहीं मिला है। अगर बात करते हैं सबसे पहले किस महिला को मिला था, भारत में सबसे पहले किस महिला को भारत रत्न मिला था, तो ये हो जाएगा किसको, इंदिरा गांधी को। ठीक है, इंदिरा गांधी को ही क्या मिला है पहली बार भारत रत्न। भारत रत्न स्टार्ट कब हुआ था, 1954 में। 1954 में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, लेकिन 1977 में इसको फिर से क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर 1980 में इसको फिर से चालू किया गया। और पहली बार चालू करने के बाद फिर किसको मिला, ये मिला आपका मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा। ठीक है, वो देखते हैं अभी सबसे कम उम्र में किसको मिला है भारत रत्न, तो 40 वर्ष के किसको, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इनसे 2 चीज़ याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले, या फिर भारत में एकमात्र प्लेयर जिसको भारत रत्न मिला है, तो ये हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, और 40 वर्ष की उम्र में मिला था। वहीं सबसे ज़्यादा उम्र के भारत रत्न पाने वाले तो ये हो जाएंगे D.K. कड़वे। कौन हो जाएंगे, D.K. कड़वे। इनको 100 वर्ष की उम्र में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। महिला में सबसे पहले किसको मिला था, इंदिरा गांधी को। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, आयरन लेडी इंदिरा गांधी। सरोजिनी नायडू के बारे में देखते हैं तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू किस राज्य की बनी थी, यूपी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री किस राज्य की बनी थी, यूपी। और वो कौन थी, सुचेता कृपलानी। किनकी वाइफ, JB कृपलानी की वाइफ। जो पहली बार, देखो इसके बारे में कुछ याद रखिएगा
जिसको भारत रत्न मिलता है ना, उसको समझिएगा कि आपका एक कैबिनेट मंत्री के बराबर उसको दर्जा दे दिया था, उतना पावर उसको मिलता है, चीफ गेस्ट बना करके बुलाया जाता है, मंत्रिमंडल के बीच बैठ सकता है, इतना पावर उसका हो जाता है। और देखिएगा जो आपका भारत रत्न 1954 में तो स्टार्ट ही हुआ था, ठीक है। अभी तक कितने लोगों को मिला है, तो 48 प्लस लोगों को मिल चुका है। एक बार में मैक्सिमम कितने लोगों को मिल सकता है, 3 लोग को, 3 लोग से ज़्यादा नहीं मिलेगा। जरूरी नहीं होता है कि हर साल भारत रत्न दिया ही जाए, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि पद्म पुरस्कार भी 1954 में स्टार्ट हुआ था, 1977 में बंद कर दिया गया था और 1980 में क्या हुआ था, दोबारा चालू किया गया था। और हम लोग क्या देखें, सबसे कम उम्र के कौन थे पाने वाले, सचिन तेंदुलकर, सबसे ज़्यादा उम्र के DK कड़वे। पहली बार मरणोपरांत किसको मिला था, पहली बार मरणोपरांत मिला था किसको, तो लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था। और इनको कब मिला था, इनको मिला था 1966 में। कब मिला था, 1966 में, ठीक है। चलिए इतना याद रखिएगा। 25 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। और हमारा करंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है, उसको भी प्रॉपर वॉच करिए। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए, बिहार पुलिस ही नहीं, बिहार दरोगा के लिए भी। क्वेश्चन लेवल देखिएगा और यहाँ पे आपका 25 का 2 गुना 3 गुना क्वेश्चन ऐसे कवर हो गया, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।